चलिए बच्चों, आप सबका हमारी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, उनकी समझ के बारे में हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्राकृत संख्या से। तो प्राकृत संख्या क्या होती हैं? प्राकृत संख्या बच्चों ऐसी सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं जिनका हम व्यवहारिक जीवन में वस्तुओं को गिनने में उपयोग में जिनको लाते हैं। जैसे अगर हमें बोलना है कि 10 गाय, 3 बकरी, 5 लड़के, 6 लड़कियां, 1000 पेन, 2000, 3000, 5000, 10,000, ये सब जो संख्या हैं इनको हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या या प्राकृत संख्याओं को जब हम लिखना शुरू करते हैं तो वह शुरू होती है 1 से। 1 के बाद अगली 2, 3, 4, 5 ऐसे हम आगे अनंत तक जाते जाएंगे तो संख्याएं हमें आगे मिलती जाती हैं। तो इन संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो चलिए अपन पूछते हैं, हम आपसे एक प्रश्न करते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी बच्चों? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। और आप देख सकते हैं कि 1 ही सबसे छोटी है। यहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। आगे 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़, नील, 10 नील, ये सब आगे क्रम इसका बढ़ता चलेगा। आगे चलें बच्चों अपन। तो प्राकृत संख्या के बाद हम पूर्ण संख्याओं के बारे में जानें। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्या बच्चों हमने जाना कि 1, 2, 3 ऐसे अनंत तक हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये सब प्राकृत संख्याएं, लेकिन प्राकृत संख्याओं में जब हम शून्य को शामिल कर देते हैं तब इन्हीं प्राकृत संख्याओं को हम आगे पूर्ण संख्या बोलने लगते हैं। मतलब सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी बच्चों? वो आप बता सकते हैं। तो वो होगी 0। चलिए बच्चों, एक और नई चीज़ जानते हैं अपन कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो हम बता सकते हैं कि 1 होती है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या आप बता सकते हो? तो नहीं। इसी प्रकार से सबसे छोटी पूर्ण संख्या को हम बता सकते हैं कि 0 है, लेकिन सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को हम नहीं बता सकते। चलिए आगे चलते हैं। पूर्णांक के बारे में हम जानते हैं। पूर्णांक तो बच्चों पूर्णांक ऐसी संख्याएं होती हैं जो धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं। साथ में इनमें शून्य भी शामिल होता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे अपन इस साइड दाहिने तरफ बढ़ते जाएंगे अनंत तक, हमको संख्याएं मिलती जाएंगी। उसी प्रकार से बाईं ओर जब हम चलेंगे तो ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 इस प्रकार से भी हमें अनंत तक संख्याएं मिलती जाएंगी। तो कुल मिलाकर के ऐसी वे सभी संख्याएं जो धनात्मक भी होती हैं, ऋणात्मक भी होती हैं और जिनमें शून्य भी शामिल होता है, उन संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। तो बच्चों प्राकृत संख्या में हमने जाना कि प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और जब प्राकृत संख्याओं में शून्य शामिल हो जाता है तब हम उनको पूर्ण संख्या कहते हैं। और जब पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या धनात्मक और ऋणात्मक मिलके पूर्णांक कहलाती हैं। इसी क्रम में आगे चलें बच्चों तो परिमेय संख्याएं भी होती हैं। परिमेय संख्याएं भी होती हैं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं इसको जानें। ऐसी सभी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में, मतलब अंश और हर के रूप में बना सकें, उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी भी परिमेय संख्या का हर 0 के बराबर नहीं होता। क्या हर जो है परिमेय संख्या का हर 0 के बराबर नहीं होता, तब वह परिमेय संख्या होती है। जैसे बच्चों इसका मतलब बताने का ये है कि अगर हम कहें कि क्या 1 परिमेय संख्या है, तो हाँ 1 परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या है और 2/1 भी परिमेय संख्या है, 0 भी परिमेय संख्या है, 8 भी परिमेय संख्या है, 100 भी परिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम कहें कि 1/0 परिमेय संख्या है तो हम बोलेंगे कि नहीं, 1/0 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका हर क्या है? 0 है। और हमने बताया कि हर को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी वह परिमेय संख्या
होती है। अब बच्चों आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि भाई एक परिमेय संख्या कैसे, परिमेय संख्या तो p/q के रूप में होती है, माने एक अंश और एक हर वाली होती है। तो बच्चों हम आपको बता दें कि एक इसलिए परिमेय संख्या है क्योंकि एक के बट्टे में हम एक लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के हर को एक बना सकते हैं, हम 2 को 2/1 बना सकते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या है। लेकिन 1/0 परिमेय संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि बट्टे में अगर शून्य है, हर अगर शून्य है तो वह परिमेय संख्या नहीं होगी। तो इस प्रकार से हमने जाना संख्याओं के बारे में। एक बार पुनः इसको हम समझ लेते हैं। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है बच्चों, और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है और सबसे बड़ी हम नहीं बता सकते। पूर्णांक संख्याएं धनात्मक भी होती हैं, ऋणात्मक भी होती हैं और इनमें शून्य भी शामिल होता है। परिमेय संख्या p/q अंश और हर वाली होती हैं, जिसमें हर शून्य के बराबर नहीं होता। इस प्रकार से हमने प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं के बारे में जाना। आशा करते हैं आप सबको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।